एसके कला कुंज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। ये प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें। पहला देखिए, हमारा सवाल दिया है, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? तो पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक जो थे वो संसार चंद थे। ये 2011, 13, 17 और 20 में पूछा गया सवाल था, तो बा विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? ये 2011, 16 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। तो मुगल चित्रकला का जो कार्यकाल था वो था 1550 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक। बा विकल्प सही होगा इस सवाल का। अगला दिया है कि किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये 2011, 14 और 17 में पूछा गया है। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, इसलिए सा विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये 11 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, यामिनी राय को 1955 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और नंदलाल बसु को 1956 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। इसलिए जो 55 में जो पहले पाए हैं उन पर सही का होगा, क्योंकि यदि यामिनी राय न होते तो नंदलाल बसु सही माना जाता, क्योंकि यामिनी राय भी पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं और नंदलाल बसु भी। तो हमारा विकल्प आ सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, बंगाल चित्र शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है? तो ये आशित कुमार हालदार ने किया है, इसलिए विकल्प सा सही होगा। ये भी 2011 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से प्राथमिक रंगों के समूह को छांटें अथवा निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? तो हमने बताया था प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। तो देखिए, इसमें लाल और नीला, पीला, ये जो बा वाला विकल्प है, ये तीनों इसमें रंग हैं, इसलिए बा विकल्प हमारा सही होगा। ये 2011, 12, 13, 15, 18 और 20, 16 आदि में पूछा गया है। ये लगातार पूछे गए हैं ऐसे सवाल, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दिया है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद का काला रंग विरोधी हो जाएगा। ये भी सवाल आपका 12 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है और 17 में पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया है, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? तो शिकार था। पहले भी बता चुके हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला का विषय, ये 2012 में और 17 में पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया है कि मुगल चित्रकला का मुख्य पोषक शासक कौन था? तो मुगल कला का जो मुख्य पोषक शासक वो संरक्षक जो था, मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक जो शासक था वो हुमायूं से लेकर के और शाहजहां तक का माना जाता है, क्योंकि अकबर ने भी जो है हुमायूं ने भी चित्रकला की जो विशेष योगदान दिया चित्रकला के क्षेत्र में। उसके बाद में अकबर ने चित्रकला के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। उसके बाद में जहांगीर का जो समय था वो स्वर्णकाल में माना जाता है। शाहजहां का भी स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर की चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्णकाल माना जाता है, और जो है मुगल जो शाहजहां का समय जो था वो स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्णकाल माना जाता है। इसलिए इसमें ये विकल्प में हम अकबर को भी मान सकते हैं और जहांगीर को मान सकते हैं, लेकिन सबसे स्वर्णकाल जो है वो जहांगीर का समय था, इसलिए जहांगीर बा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? तो निहाल चंद्र जो थे वो राजस्थानी शैली के चित्रकार थे। देखिए, मुगल चित्रकला का जो मुख्य संरक्षक अकबर भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों विकल्प सही हैं।
तो निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? ये राजस्थानी किस शैली के चित्रकार थे? ये 2011 और 16 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें पेपर का कोड भी दिया है कि 2011 पीपी इसका संकेतांक है और 16 EA संकेतांक है। ये दोनों पेपरों में पूछा गया है, 16 और 11 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग हमारे अभी बताया कि 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला। ये 3 रंग लाल, नीला और पीला मुख्य रंग होते हैं, इसलिए विकल्प सा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है। ये भी 11, 13, 16 और 17, 19 में पूछा गया सवाल है। ये 2011, 13, 19, 16, 17 और 19 में पूछा गया है। तो त्रिभुज के समस्त कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश का होता है। तीनों कोणों का योग हमारा 180 अंश होता है, इसलिए सा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो लाल रंग जो है हमारा, ये गर्म रंग होता है, गर्म रंग की श्रेणी में इसे रखा जाता है, इसलिए सा विकल्प हमारा सही होगा। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था, शिकार था। फिर अगला क्वेश्चन दिया था मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था। यह अकबर भी हो सकता है और जहांगीर, क्योंकि दोनों विकल्प सही है। लेकिन जहाँ तक है कि अकबर जहांगीर का जो समय था वो स्वर्णकाल में था, इसलिए बा विकल्प हम मान लेते हैं। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे। तो ये जो चित्रकार थे ये राजस्थानी शैली के थे, दा विकल्प सही होगा। फिर मुख्य रंग कितने होते हैं। ये 3 होते हैं। एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है। 180 अंश का होता है। निम्न में से कौन सा गर्म रंग है। तो गर्म रंग है लाल रंग, क्योंकि लाल रंग गर्म रंगों की श्रेणी में रखा गया है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। फिर अगला दिया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, या निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक काली होती है। तो ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, 16 और 20 में भी पूछा गया सवाल है ये। तो इसका विकल्प जो होगा वो बी हमारा, वो सा विकल्प हमारा सही होगा, 2B हो जाएगा। राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं। तो ये हिंदू धर्म पर आधारित हैं, इसलिए इसका विकल्प सा सही होगा। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, 11, 14, 16 और 2017 तक के पूछा गया है। फिर अगला दिया है कि महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम आता है। तो महाभारत में चित्रलेखा नाम के चित्रकार का नाम लिया जाता है, इसलिए आ विकल्प सही होगा। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है। तो 30 है, दा विकल्प सही होगा। ये कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान में हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि तटस्थ रंग कौन से हैं। तो तटस्थ रंग हमारा काला और सफेद होता है, इसलिए आ विकल्प सही होगा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है, यानी 2011, 12, 13, 15 और 16, 17, 18 और 20 में पूछा गया है। तो हरा रंग हमारा नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, इसलिए आ विकल्प सही होगा। फिर दिया है निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग है, देखो नारंगी हमारा द्वितीयक रंग है, क्योंकि लाल हमारा प्राथमिक है, नीला प्राथमिक है और पीला प्राथमिक है, इसलिए नारंगी हमारा द्वितीयक रंग होगा। आ विकल्प सही होगा। मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो मंसूर थे, ये सा विकल्प सही होगा। कई बार पूछा गया ये भी प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय पहाड़ी चित्रशैली का विकास क्रम है। तो 1600 लेकर के 1800 ईस्वी तक के इसका विकास क्रम माना जाता है, इसलिए दा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है पंचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है। तो पंचमढ़ी के जो चित्रों को कहा जाता है वो शिलाश्रय नाम से इसे पुकारते हैं। तो जो शिलाश्रय है, ये वाला विकल्प हमारा सही होगा।
अगला प्रश्न दिया है हमारा, फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा था, कि तटस्थ रंग कौन से हैं? तो काला सफ़ेद है, आ विकल्प सही होगा। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। फिर निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी रंग होगा, आ विकल्प सही होगा। मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे मंसूर, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम है 1600 से लेकर के और 1800 ईस्वी तक के। फिर अगला दिया है, पंचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है शिलाश्रय, बा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है